नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद अपने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मुंबई से। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, जो कि यहां की आर्थिक राजधानी, देश की आर्थिक राजधानी भी है और सांस्कृतिक राजधानी भी। और राजनीतिक तौर पर देखिए तो भी यहां का मतलब जो है, जो यहां का संदेश है, वो पूरे देश भर में जाता है। ये विधान भवन, मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र की तकदीर यहीं से तय की जाती है। और राजनीतिक तौर पर एक जो अभूतपूर्व घटना देखने को मिली थी, जब शिवसेना दो भागों में विभक्त हो गई थी, उसकी पटकथा भी यहीं लिखी गई थी। हम बात करेंगे यहां की राजनीति की। और आपको जैसा कि पता है, रामेश्वरम से हमारी यात्रा जो शुरू हुई थी, अयोध्या तक जानी है। हजारों किलोमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं। यहां से महाभारत एक्सप्रेस में हम आपको अपना साथी बना इस सफर में। उससे पहले मैं आपको लिए चलता हूं प्रियंका गांधी की एक सभा में। और ये हमारी श्रद्धा, हमारे देश के प्रति प्रेम को कभी नहीं समझ सकते। हमारे देशभक्ति को ये देशद्रोह कहे, हमें कुछ भी कहे, हम चुप रहते हैं। हम चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि श्रद्धा दिल में है, असली श्रद्धा है, असली आस्था है। नाम के लिए नहीं है, चुनावी भाषणों के लिए नहीं है, राजनीति के प्रयोग के लिए नहीं है, अपनी सत्ता के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं है, सच्ची श्रद्धा है। इन्होंने अपने भाषण में ओआरओपी की बात की, सैनिकों की बात की, आपको बधाई दी कि आपके प्रदेश ने इतने सारे सैनिक सरहद पे भेजे। भाषण की बात है। अग्निवीर कौन लाया और क्यों लाया? क्यों लाए? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा में नौजवान बच्चे दौड़ लगाते हैं, वर्जिश करते हैं, परिश्रम करते हैं सेना में जाने के लिए। दिल में देशभक्ति की भावना होती है, दिल में ये भावना होती है कि हम करके कुछ दिखाएंगे अपने देश के लिए, हम अपनी देश की सीमा पे खड़े होकर उसकी रक्षा करेंगे। मोदी जी ने तय किया कि अग्निवीर जैसी योजना आएगी, सेना में भर्ती 4 सालों की होगी। जितने भी नौजवान हैं हर प्रदेश में, जो तैयारी कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि हम सरहद पे जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, हमें स्थिर रोजगार मिलेगा, हम अपने माता पिता की देखभाल करेंगे, जब तक बुढ़े होंगे, जब तक बुजुर्ग हो जाएंगे, तब तक हम उनकी देखभाल कर पाएंगे। सबकी आशाएं टूटी कि नहीं टूटी? तो सच्चाई क्या है? सच्चाई मोदी जी का राजनीतिक भाषण है, जिस और चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, महाभारत एक्सप्रेस की ये बस जहां पर खड़ी है, इसे आप मुंबई की हृदय स्थली कह सकते हैं। पूरे महाराष्ट्र की राजनीति भी यहां से तय होती है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहीं चंद किलोमीटर की दूरी में वो तमाम सरकारी प्रतिष्ठान या निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है आर्थिक तौर पर, उनके हेडक्वार्टर्स भी यहीं पर हैं। मेरे सहयोगी मृत्युंजय यहां पर मौजूद है। जरा संक्षिप्त में पहले मुझे यह बता दीजिए कि इस बार महाराष्ट्र की राजनीति कहां जाती हुई नजर आ रही है? इस बार महाराष्ट्र की राजनीति बहुत खिचड़ी हुई है। आपने देखा कि पिछले 5 सालों में कितना परिवर्तन आ गया है। 2019 का लोकसभा चुनाव था, स्थिति एकदम क्लियर थी। एक तरफ भाजपा शिवसेना थी, दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस थी। लेकिन 5 सालों में 2 शिवसेना हो गई है, 2 अजीत पवार। दिलचस्प ये बताते हुए मृत्युंजय आइए लिफ्ट की तरफ चलिए, अपनी बात आप जारी रखिएगा। और मेरे जो सहयोगी पीसीआर में उनसे मैं कहूंगा लिफ्ट आप नीचे कर लीजिए। हाँ मृत्युंजय बोलिए। अखिलेश देखिए, जब से ये विघटन हुआ है, 2 शिवसेना बनी, 2 एनसीपी, उसके बाद से कोई बड़ा चुनाव नहीं हुआ। तो ये पता नहीं है कि किसका वोट बैंक कौन सा है और क्या इतने सालों तक विरोधी रहने के बाद कांग्रेस का वोटर शिवसेना को वोट करेगा, उद्धव ठाकरे को वोट करेगा? और क्या शिवसेना का बाला साहेब ठाकरे को मानने वाला वोटर क्या कांग्रेस को वोट करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो कोई लिटमस टेस्ट नहीं हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण है इस चुनाव में कि वोटर कहां जाते हैं। तो इसलिए स्थिति बहुत क्लियर नहीं है, इस बार क्लियर नहीं है। और जब स्थिति क्लियर नहीं होती है तो राजनीति का क्या मिजाज होता है, जरा देखिए आप। यहाँ मुंबई की जनता बड़ी संख्या में मेरे साथ मौजूद है, लगातार नारेबाजी हो रही है। क्या कहना चाहते हैं आप लोग, जरा बताइए, उसके बाद मैं नेताओं के पास जाता हूं। क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या मुद्दा है, क्या होगा चुनाव में इस बार? आम्ही विकासाच्या बरोबर आहोत। हिंदी में हम विकास के साथ में, अजीत दादा मोदी जी के साथ में है। अच्छा मोदी जी, क्या होने वाला है भाई इस बार चुनाव में? क्या होगा चुनाव में इस बार? यहाँ चुनाव में क्या होने वाला है?
चुनाव में शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे भारी वोटों से यहाँ से जीत के जाएंगे और यहाँ पे इतिहास हम लोग साबित करेंगे और तीसरी बार अरविंद सावंत जी यहाँ से जीतेंगे। महाराष्ट्र में कितनी सीटें लेंगे आप लोग? 400 विकास आघाड़ी 48 की 48 48 की 48 सीटें मिलेगी। इंडिया आघाड़ी आज के तारीख में महाराष्ट्र में 48 सीटें 48 सीटें पूरे चुन के लेके आएगी इंडिया। 48 की 48 कि ये लोगों ने ना एक ठाकरे के सामने तीन तीन पार्टी फोड़ी तभी तो भी ठाकरे भारी पड़ रहे हैं इनको। उद्धव ठाकरे भारी पड़े हैं। अच्छा, कि उद्धव साहब सबको भारी पड़ रहा है और सब उद्धव साहब को डर रहे हैं। उद्धव साहब से सब डर रहे हैं। हाँ, हाँ, इधर सब उद्धव साहब से डर रहे हैं। सब डर रहे हैं, उद्धव ठाकरे सबसे सब डर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट यहाँ पे जीतेगा और भारी बहुमत से हम लोग 40 सीट लाएंगे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी। डर तो 48 कह रहे थे, आपने 8 सीटें कम क्यों कर दी? नहीं 40 लाएंगे हम, 40 हम 8 दे दिया हमने हमारे विरोधी को। 8 आपने विरोधी को दे दिया, बड़ा हृदय दिखा रहे हैं, 8 इधर दे रहे हैं। महायुती ज्यावेळी जिंकून येणार महायुती 405 करणार नक्की। ये टाइम 400 पार हो जाएगा। आदरणीय मोदी जी, पंतप्रधान मोदी जी 400 पार के लिए महाराष्ट्र में कितनी सीटें मोदी जी को यहाँ से दे रहे हैं आप लोग? हम यहाँ से 38 से 40 सीट जीतेंगे। 40 सीट हम लोग जरूर चुन के लाएंगे। 40 सीटें। अच्छा, तो ये देखिए कार्यकर्ताओं का जो उत्साह होता है वो सबसे ज्यादा होता है। कोई 48 में 48 सीटें दे रहा है, कोई 40 दे रहा है, कोई 38 दे रहा है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता से लेकर तमाम अलग अलग दलों के नेता मौजूद हैं। आप ही से सर मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा और चूंकि हम मुंबई में हैं, महाराष्ट्र में इस बार क्या होने वाला है? महाराष्ट्र में इस बार हमने अनाउंस कर दिया है 45 के ऊपर सीट आने वाली है। 45 के ऊपर? तो 3 सीटें क्यों छोड़ रहे हैं आप? वो भी आ सकती है। 45 तो 100% और देश में अब की बार 400 पार ये पक्का है। मुझे लगता है इस पर एक कांग्रेस से रिएक्शन ले लूं सर मैं, उसके बाद आप लोग के पास आता हूं। आपके लिए सिर्फ 3 सीटें छोड़ रहे हैं वो। देखिए मतलब गालिब ये ख्याल बहुत अच्छा है, अभी उनके सपने हैं बुंदेलखंड की कोशिश कर रहे हैं। को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल बहुत अच्छा है अगर आप कह रहे हैं, तो आपको कितनी सीटें मिल रही हैं? जहां तक धरातल की परिस्थिति है, इनके पैरों के नीचे की जमीन हिल चुकी है, इसीलिए ईडी सीबीआई सभी लोगों को छोड़ा हुआ है और जो भी कैंडिडेट घोषित किया जाता है महाविकास आघाड़ी से उसके पीछे ईडी लगा देते हैं। तो ये डर है और निश्चित तौर पर ये डर इसलिए है कि जनता जान चुकी है मोदी जी क्या है और जो मुद्दों के ऊपर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। वो कह रहे हैं कि अभी मटन खा रहे हो, क्या मच्छी खा रहे हो। आज महंगाई इतनी बड़ी है, बेरोजगारी का मुद्दा है और जो समाज में लोगों को जीना हराम हो चुका है, उसके वो प्रमुख मुद्दों के ऊपर से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। तो निश्चित तौर पर जनता जान चुकी है मोदी जी क्या है। मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रहा क्या इस बार? आप देख रहे हैं विकास का मुद्दा जो है वो जैसा ही सचिन जी ने कहा है, निश्चित तौर पे विकास के मुद्दे पे ये निवडणूक जो इलेक्शन है वो जीता जाता है और लड़ा जाता है। आप देख रहे हैं केंद्र शासन के माध्यम से आज 10 साल के अंदर आज हिंदुस्तान की भारत की जो प्रतिमा है वो प्रतिमा पूरे देश में नहीं बल्कि विदेश में पूरे दुनिया के अंदर भारत की एक अलग प्रतिमा निर्माण करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि राजनीति में मछली का क्या काम है? देखिए कैसा है कि अभी ये सब मुद्दे कौन लाता है कौन नहीं लाता आपको पता है। पूछो ये खाते कि नहीं पूछो। देखो कैसा है कि वो खाना नहीं खाना वो व्यक्तिगत तौर पे हर एक जन का खुद का पर्सनल वो इश्यू रहता है, वैसा नहीं। ये मोदी जी को समझाए ये कि जहां तक अभी वो अनुपम खेर जी अगर सावन में मच्छी तल रहे थे या बुर्जी कर रहे थे तो वो कहाँ गए? देखो अभी सचिन जी बोल रहे हैं विकास के मुद्दे पे लड़ो, अभी जी ये मच्छी मटन की बात नहीं हम नहीं कर रहे हैं। देखिए हमारे लिए मुद्दा है कि आज के परिस्थिति में आटा, देखिए 2014 में आटा 20 रुपया था, अब 40 रुपया पहुंच गया है। दाल 80 रुपए 210 तक पहुंची है, आज दाल की कीमत और बढ़ चुकी है। दूध 30 रुपए था 66 रुपया पहुंच गया है। तेल 52 रुपया था। हमारे कार्यक्रम पूरी लिस्ट लेकर आए, ये दिखाइए जरा, ये पूरी लिस्ट लेकर चले आए, इस लिस्ट का क्या जवाब है? हाँ नहीं ये क्या, ये देखिए विकास की बात करते हैं लेकिन यहाँ आकर देश के पंतप्रधान करते हैं असली नकली की बात करते हैं। दूसरे नेता आते करते कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अभी हमारी नई कहावत है कि एक तो 400 पार नहीं, अब की बार तड़ी पार। और मुंबई मराठी में एक कहावत है 3 13 9 12, इनके 9 12 करके 12 बजने वाले हैं। विकास के मुद्दे के ऊपर बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके बारे में क्यों नहीं बोला जा रहा है? 10 साल के उपलब्धियों में उन्होंने क्या दिया है लोगों को वो बताएं। आज आकर सिर्फ जुमलेबाजी कर सिर्फ जुमले देकर और फिर एक नया सपना दिखाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इनकी 400 पार की जो नैया है वो महाराष्ट्र ही रोकेगा और पूरी ताकत के साथ हमारी महाविकास आघाड़ी जीत के आएगी। अच्छा, आप लोगों को अगर अपनी बात रखनी इधर करीब आ जाइए, बस के पास आ जाइए और हाथ उठाइएगा सर, मैं सभी के पास आऊंगा जिसको अपनी बात रखनी हो। ये कह रहे हैं कि सिर्फ सपने दिखा रहे हैं आप लोग। अब ये देखो 19 तक तो हमारे साथी थे, उन्होंने विकास देखा है,
ये देखिए विकास देखा तो है आपने, पहले साथ में थे। और ये अभी जुमलेबाजी बोलना इसका कोई मतलब नहीं है ना। 19 तक तो थे, और अभी जिस तरह से आज पूरा विकास जनता देख रही है, ऐसे ही 19 में जीत के आए क्या? आप देख लीजिएगा 2024 में भी महाराष्ट्र में 45 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सीट विकास। और मुंबई का जो विकास, एक मिनट सचिन भाऊ, मुंबई का जो विकास 2.5 साल जो ठप्पा कर दिया था, उद्धव जी आ गए थे तब, अब वो भी वापस चेतना लाए हैं। कह रहे हैं कि उद्धव जी जब चले आए थे साथ में तो विकास ठप हो गया था। मुंबई की विकास की बात कर रहे हैं, 2.5 साल में क्या किया इन्होंने? हमारा ही मुंबई महानगर पालिका और हमारे करदाताओं का पैसा लेकर 5,000 6,000 करोड़ की कॉन्क्रीटीकरण करने की बात की। देश के पंतप्रधान के हस्ते भूमि पूजन किया, अब तक काम चालू नहीं है। कौन सा एक प्रकल्प बताइए ना कि मुंबई के लिए लाया? कोस्टल हमने लाया, ट्रांस। मैं जनता जनार्दन के पास आ रहा हूं, सुनिए, नारा मत लगाइए, अपनी अपनी बात रखिए, क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए जी, बोलिए। मेन मुद्दा अभी है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इन्होंने ये जो कुछ चंद लोगों को अमीर बनाने का काम किया है, और 80% वर्ग इस देश का जो है आज गरीबी में जा रहा है, और गरीब तो बेचारा मर चुका है एकदम से। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। गरीबी के लिए क्या सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है या 70 साल तक जिसने शासन किया उसकी भी जिम्मेदारी बनती है? इसके लिए, ये गरीबी के लिए मोदी जी जिम्मेदार है। मोदी जी ने 3 लोगों को खाली पूरा देश का धन बांट दिया है, और बाकी लोगों का पूरा उनको रखड़ा दिया, उनकी नौकरियां ले ली है, प्राइवेटाइजेशन के नाम। किसी को कुछ अपनी बात रखनी हो सर, आइए बोलिए, बोलिए। आप बोल रहे हो 70 साल के में क्या किया? आज एबीपी माझा जो है ये कांग्रेस की वजह से ये है। और राहुल, हम किसी की वजह से नहीं है, राजनीतिक दल से हमें मत जोड़िए, अपनी बात रखिए। चैनल को कहां बीच में ला रहे हैं आप? बोल रहा हूँ टेक्नोलॉजी जो है वो राजीव गांधी जी ने यहाँ पे लाई हुई है, वो मोदी ने नहीं लाई है। आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ओके। कोई भी चीज है वो 10 दिन में 8 दिन में नहीं होती है। ये आए 5 साल हो गए, अपने खुद के बिजली की गारंटी नहीं ले पा रहा आदमी, और सबके देश 70 साल में 50,000 कर्जा था, आज 125 करोड़ कर्जा हो गए। कर्ज बढ़ गया, आप ये कह रहे हैं। मैं आ रहा हूं, पीछे भी लोगों के पास आ रहा हूं। चलिए थोड़ी जगह दीजिए, मुझे जगह दीजिए और फटाफट अपनी बात रखिए सर, समय की थोड़ी कमी रहती है। आइए पीछे 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 चलिए, पीछे पीछे थोड़ा सा पीछे चलिए, जगह दीजिए, पीछे 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 चलिए ना, थोड़ा थोड़ा पीछे आइए, पीछे आइए, चलिए पीछे आइए, थोड़ा सा इससे दूर हो जाइए, पीछे चलिए। हाँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मणिपुर में क्या चल रहा था? ठीक है, आप सब महंगा किया, हमको मोदी मांगता नहीं है। मोदी नहीं मांगता, मांगता नाही, बीजेपी शेतकऱ्यांचे 15 लाख देणार, त्याचं काय झालं? बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटाओ, नरेंद्र मोदी हमको नहीं चाहिए। चलिए इधर आ रहा हूं पीछे। अब मोदी जाने की तैयारी है। 2014 के मोदी अलग है और अभी के मोदी अलग है। अभी उनको अपने फोटो में ही इंटरेस्ट है, उनको नोट के ऊपर अपना फोटो छपाने के। अरे पीछे वाले लोग इधर आ जाइए सर, कुछ कहना चाहते हो तो आइए, इधर आइए, आइए आइए, कुछ कहना चाह रहे हैं। किसको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। राहुल गांधी बन जाएंगे क्या प्रधानमंत्री? बनेंगे। आपको आप ये बोलिए, कितने लोग लगता क्या लगता है? कौन? मुझे कुछ नहीं लगता, आप बताइए। हम बोल रहे हैं ना राहुल गांधी बनेंगे करके, क्योंकि क्योंकि एजुकेटेड है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। तो महाविकास अघाड़ी के बाकी लोग आपस में झगड़ा न कर ले अगर आप राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ा दीजिएगा। बिल्कुल नहीं, हम यूनाइटेड है। सहमति बन जाए। इंडिया। हाँ जी, बोलिए बोलिए, क्या कहना चाह रही, इधर बोलिए। अभी मुझे सचिन जी से कहना है कि कांग्रेस पार्टी का नाम लेके बोलिए। कांग्रेस पार्टी की जो कहना है, जो आपने जो मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो कांग्रेस के जो नेता मोदी जी के पास अंदर क्यों आ रहे हैं बीजेपी में? उसका कारण क्या है? आप लोगों ने ईडी लगाई, आपने ईडी लगाई, सीबीआई लगाई, और वॉशिंग मुद्दा नहीं है, इसके ईडी कर रहे हैं बस। वॉशिंग मशीन में धोया, आपके पास वॉशिंग मशीन है। अभी भोपाल में 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला का आरोप हुआ, और आज यही मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं यही लोग। महाराष्ट्र में हजारों किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली, अलग अलग शहरों में पहुंचे, और अब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मैं मौजूद हूं। एक बार फिर से यहां से मैं आपका स्वागत करता हूं, और देख रहे हैं आप मेरे साथ जो जनता यहां पर मौजूद है, उनका उत्साह देखिए जरा। तमाम तरह की बातें उनके पास कहने के लिए हैं, चूंकि आपको भी पता है जो ये चुनाव होता है, लोकतंत्र का महापर्व, ये जनता जनार्दन के लिए ही सबसे बड़ा मौका होता है, वो तय करते हैं कि क्या होगा। आपस में झगड़ा मत करिए, अपनी बात रखिए, बोलिए क्या कहना चाह रही है? झगड़ा मत करिए, अपनी बात करना चाहती हूँ। किससे? दोबारा बोलिए पूरी बात। मैं मोदी जी से एक ही बात करना चाहती हूँ कि आप इतने दिन से इलेक्शन क्यों नहीं लेते? अभी ये इलेक्शन पंतप्रधान के ले रहे, बाकी का इलेक्शन लेने को क्यों डर रहे हैं? कौन सा इलेक्शन लेने से डर रहे हैं? क्या कहना चाह रही हैं? इधर महानगर पालिका में 3 साल पालिका महानगर, मुंबई की अवस्था देखो क्या हालत है। लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये कह रही हैं आप? हाँ, क्यों नहीं हो रहा है?
डरते हैं चुनाव लेने के लिए बीएमसी का। इसीलिए उन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी तो भी उनको खातरी नहीं है। एक बात बताइए, उन्होंने पार्टी तोड़ी तो पार्टी टूट क्यों जाती है? टूट क्यों जाती है? क्योंकि ईडी सीबीआई लगा देते हैं। आपके पीछे भी लगाएंगे तो आप भी जाएंगे बीजेपी में। इसलिए कुछ किया तो होगा, ईडी से क्यों डर जाते हैं लोग? हाँ, तो कुछ किया होगा तो डालेंगे। केस डालने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, खाली डाल देने का। डायरेक्ट अंदर उठाओ। जितने लोगों की ईडी इंक्वायरी हो गई और जो भाजपा में चले गए, आज वो क्या स्टेटस है? सब बंद। 2014 में हमारे सहयोग से ये लोग दिल्ली पहुंचे भाजपा वाले। 2019 में झूठा सही तेरा वादा मगर मुझे सच्चा लगा, ऐसा आम जनता बोलने लगी। और 2024 में अभी आम जनता कह रही है भाजपा तड़ीपार, क्योंकि 300 का गैस। बीजेपी के नेता से ले लेता हूं, 1 मिनट, क्योंकि मुझे यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता दिख नहीं रहे हैं, तो मैं बीजेपी के नेता से इसका जवाब ले लेता हूं। इतने जो आरोप लग रहे हैं सर, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी विकास एक सबसे महत्व का मुद्दा है। विकास का मुद्दा वो लेकर चले मोदी जी, और वही विजन है देवेंद्र फडणवीस का। आज आप देखिए मुंबई की ट्रैफिक की इतनी समस्या, आज इतने मेट्रो की गाड़ी चालू हो गई, कोस्टल रोड हो गए, अटल सेतु। अरे छोड़िए सचिन जी, ये काम नहीं हुआ। 2019 में मुख्यमंत्री हमारे थे, उन्होंने काम किया। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसपे आपस में आप लोग तकरार कर रहे हैं, और मैं चूंकि मुंबई में मौजूद हूं, यहाँ की जनता इस पर क्या कहना चाहती है, जरा ये बातचीत कर लेते हैं। क्या होने वाला सर चुनाव में? अभी सब युवाओं को रोजगार का है, 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां देने वाले थे, लेकिन अभी 83%। इधर जो लोग नारा लगा रहे हैं, इधर आ जाइए, अपनी बात रखिए। वो माइक के बिना आवाज नहीं जा पाएगी आपकी। आइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ। ये चुनाव का मुद्दा है। अभी तक एनडीए यानी भाजपा और ये शिंदे सेना और अजित पवार, इनको अभी तक उम्मीदवार नहीं मिल रहे। मुंबई शहर में 3 उम्मीदवार नहीं, महाराष्ट्र में कई जगहों पर उम्मीदवार। बीजेपी का घोषणा पत्र आने वाला है, क्या उम्मीद करते हैं, क्या हो उसमें? घोषणा पत्र उसमें तो फेंकूपन है, उसमें कुछ आने वाला नहीं, सब जुमलेबाजी। घोषणा पत्र में नई जुमलेबाजी, नया झूठ और नई। ऐसा है कि सबसे बड़ा मुद्दा देश में जो लोकतंत्र ये लोग खत्म कर रहे हैं। जितने गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो 4 पिलर हैं, उसमें एक आप है। ये सबको जो डिस्ट्रॉय किया है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, बोलिए, आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं? महिलाओं के लिए अभी महिला उनका वोट ज्यादा है, इसके लिए उन्होंने महिला बचत गट को पकड़ा है। पहला इतना साल से महिला बचत गट को कोई नहीं, बट बीजेपी ने लाइटली सीडीओ बोलो महानगर पालिका में सब महिलाओं को वो अभी लोन दे रहे। इतने साल कहाँ थे सर? अच्छा, तो पहले से जो हो रहा था वो अभी हो रहा है, जो पहले से नहीं हो रहा था। जब से मोदी सरकार आई तब से महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई है, ठीक है, इधर आइए, इधर आने दीजिए, मुझे जरा जाने दीजिए, बोलिए क्या? देखिए, यहाँ पे घोषणाबाजी करके कुछ होने वाला नहीं है। अरे घोषणाबाजी मत करिए भाई, नारेबाजी मत करिए। हाँ, देखो, लोगों को, यहाँ के महाराष्ट्र के नागरिक को जो विकास चाहिए, विकास के हिसाब से हम लोग सबका साथ, विकास के साथ, तो ये हिसाब से हम लोग मोदी साहब के साथ में है। और विकास किसको नहीं चाहिए? इनको नहीं चाहिए क्या? खोदेली फुटपाथ चाहिए, रास्ते में खोद काम चाहिए, ऐसा नहीं है ना। तो 50 साल से खोखा लेके बैठे हुए लोग ये आज खोखे की बात करते हैं। 50 साल तक कितना खोखा घर में गया वो बताओ पहले। 50। आप एक बात बताइए, आयुष्मान जो योजना है, वो आयुष्मान योजना आप कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, नहीं चलता है वो कार्ड करने के लिए खड़े हो गए। आयुष्मान का योजना, ये अभी बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, तो खिचड़ी घोटाले के आरोपी इनके उम्मीदवार है, जो है बीएमसी में जो करप्शन है, वो करप्शन के ऊपर इनको जो लगा है, इनके वजह से इनकी चिल्ला चालू है। देखो, ये लोग बोल रहे हैं कि घोटाला। अभी जो बात है खिचड़ी घोटाले की बात है, उसका क्या है? खिचड़ी घोटाला हुआ है ना। मैं इसका जवाब लेता हूं। मेरे साथ कांग्रेस के नेता भी हैं, एनसीपी के नेता भी हैं। खिचड़ी तक का घोटाला हो जा रहा है सर। देखिए, घोटालों की बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मुंह भी नहीं है। खिचड़ी कह रहे, खिचड़ी तक का घोटाला हो जा रहा है। ये घोटालों की बात कर रहे हैं। आज जितने भी विपक्ष के लोग हैं, उनके ऊपर ईडी सीबीआई लगा दे रहे हैं। अब पहले कहावत थी कि पापी अगर पाप करता है तो नरक में जाता है, अभी पापी जो पाप करता है वो भाजपा में जाता है।
तो जितने भी जिनके ऊपर आरोप करते हैं भारतीय जनता पार्टी में उनका पूरा तरह से स्वागत हो रहा है। निर्मला सीतारामन जी कह रही है कि जो भी गुंडा हो, पापी हो, जिससे भ्रष्टाचार किया, हमारे पार्टी में पूरी तरह प्रवेश। जिसने भी गुनाह किया है उसको सजा तो मिलनी चाहिए। और देखो ना, ईडी बताइए अजीत दादा को मिलनी चाहिए कि नहीं? प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ का आरोप अजीत दादा पर लगाया था। बताइए 1977 में आनी मानी ने इंदिरा गांधी ने क्या किया था? अभी ये लोग इंदिरा गांधी चल सकता है तो इनको अभी क्यों नहीं चलता है? जब ईडी और सीबीआई इनके पीछे लगते करके इनका आरोप है, मैं बोलता हूँ इनको इंक्वायरी को सामने जाओ ना, जो सच है वो सामने आ जाएगा। बीजेपी जाहिरनामा तैयार करने के पहले जो 15 लाख का क्या हुआ उसका हिसाब दे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना था उसका क्या हुआ है? आज विकास की बात कर रहे हैं, यही दक्षिण मुंबई में इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। ये 3 इच्छुक उम्मीदवार घूम रहे, अब तक के उम्मीदवार प्रत्याशी जाहिर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? मत करो। चिंता है कि भाई इन्होंने सिर्फ राम के नाम के ऊपर वोट मांगने की इतना तगड़ा कैंडिडेट आएगा, बगल में छुरी, हमारे भरोसे से जीत कर आ रहे थे, वो हाथ को काम दीजिए ना। ये देखो, ये सीट की चिंता कर रहे हैं, हमारा सीट एडजस्टमेंट हो रहा है। यहाँ पर बीच में कोई साउथ बॉम्बे का सबसे बढ़िया कैंडिडेट आएगा और ये अरविंद सावंत इनके प्रत्याशी था कि हम जीत के आने के बाद पीयूष गोयल कहते कि झोपड़पट्टी वालों को हम मुंबई के बाहर भेजेंगे। ये सपना इनका होता है था। झोपड़पट्टी की ये लिए योजना है, मुंबई शहर के लिए योजना है। देवेंद्र फडणवीस जी की योजना को आपने को आज भी निधि नहीं दिए जा रही है। 2.5 साल की इनकी सरकार यहाँ पे राज्य में। आज बताइए अतुल शाह जी के यहाँ पे जो जूने बिल्डिंगों को कितना, ये बताइए मुझे, सुनिए मेरी बात सुनिए, शोर मत बचाइए, मेरी बात सुनिए। इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में क्या हो सकता है? चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा बताइए? चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? महिलाएं क्या कहना चाहती? इधर आई। 50 एकदम ओके। बड़ा मुद्दा विकास। इस बार अजीत दादा पवार, इस महाराष्ट्र राज्य की धुरा उनके हाथ में, और विकास के लिए उन्होंने मोदी जी का साथ दिया है और इस राज्य में विकास एकमात्र मुद्दा है। विकास विकास विकास। आप लोग नाना क्यों कह रहे हैं? ना क्यों कह रहे हैं आप लोग? ऐसे नाना क्यों कह रहे हैं आप लोग? क्या हो गया? अच्छा चलिए नीचे आ रहा हूं मैं। इधर से ये लोग नाना कह रहे हैं, आप जब कह रहे हैं तो हाँ जी। यहाँ चिल्लाने से यहाँ चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। जो केंद्र में होना है वो होकर रहेगा। जो केंद्र में 400 है वो आने वाले हैं। हम लोग खाली धूप में चिल्ला रहे हैं। अच्छा देखिए, घड़ियाल तो ये बार बंद पड़नी ही पड़नी है, बरोबर है। और गलत टाइम गलत दिखा रहे हैं। अच्छा यहाँ एनसीपी शिवसेना वालों को ये दिक्कत नहीं होती है? कभी साथ थे फिर अलग हो गए, कैसे एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं आप लोग? इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हिसाब दे, गोमांस को विरोध करने वाले बीफ एक्सपोर्टर से हजारों करोड़ का ये इन्होंने निधि लिया है। संविधान बचाना चाहिए। ये लोग जो बोल रहे हैं 400 बार, वो किस लिए 400 बार? संविधान बदली करने के लिए? तो जो बोल रहे हैं वो सब गलत है। 15 लाख का क्या हुआ? मोदी जी से मेरा सवाल है, 15 लाख का क्या हुआ? जो 2014 में उन्होंने घोषणा किया था प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी। अच्छा क्या कह रहे हैं? देश बचाना है तो अपनी बात रखनी हो, हाथ उठाइए, मैं आ रहा हूं सबके पास। देश बचाना है तो मोदी को हटाना होगा। मोदी को हटाना है तो सब लोग को एकजुट होना होगा। संविधान एक ही मुद्दा है, ईवीएम भगाओ और बैलेट पेपर लाओ और लड़ो हमारे सामने, बस एक ही मुद्दा है। देश बचाना है तो संविधान के ऊपर बोलने दीजिए, इनका रिदम टूट जा रहा है, डिस्टर्ब मत करिए, बोलिए। आपने बोला कि चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए? यहाँ पे धार्मिक के ऊपर चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अभी संविधान बचाने के लिए, यहाँ पे विकास के मुद्दे के संविधान पर क्या संकट नजर आ रहा है आपको? संविधान के ऊपर संकट यानी ये ईडी सीबीआई ये सब संविधान के तो नेताओं पर संकट है, ये संविधान पे कहा ईडी वाले छापा मार रहे हैं? संविधान का दुरुपयोग हो रहा है। अभी 400 पार किसके लिए? संविधान हटाने के लिए। विकास की बात करते हैं ना, तो मेरा एक ही कहना है कि विकास हमारे पास भी है बहुत। एक ही कहना है कि आप विकास नहीं हुआ, अच्छे दिन नहीं आए अभी तक, अच्छे दिन नहीं आए। सामान्य माणसांच्या हक्कासाठी शिवसेना, अच्छे दिन पता नहीं पुराने दिन लेके आए अभी तक। मेरा एक ही कहना है, उनको डिबेट। शिवसेने का एक ही ब्रीदवाक्य है, सामान्य माणसांच्या हक्कासाठी। आज सामान्य माणूस का हक्क किधर है? लालबाग, वर्ली, इधर लोगों का जो विकास हो रहा है। सामान्य माणसासाठी लढतोय आम्ही, सामान्य माणसासाठी लढतोय। इनके भाड़े नहीं मिले लोगों के 8-8 साल।
70,000 करोड़ का कितना दिया गया? 70,000 करोड़ में से पूछो. इलेक्शन लढवा, तुम्ही उमेदवार पण डिक्लेअर नाही केले अजून. उमेदवार कुठे आहे तुमचा? उमेदवार डिक्लेअर करा, उमेदवार. हे मोठे अजितदादावाले बोलतात, ज्याने काला बोला घातलं मोठं केलं तो नाही झाला काकांचा, ते ह्यांचा काय होणार? अरे आपस में मत उलझिए, माइक पर बोलिए, आपकी बात नहीं जा पाएगी. नहीं, मैं इनके साथ डिबेट कर रही हूँ कि आपस में डिबेट क्यों कर रही है, इस पे बोलिए ना. रही हूँ कि हम लोग उद्धव भाई बाला साहब ठाकरे के लोग हैं. आप आदित्य साहब क्या बोल रहे हैं? ये लोग हैं राष्ट्रवादी घड़ियाल और हम लोग हैं ओरिजिनल शिवसेना. बराबर है. उद्धव बाला साहब ठाकरे बीजेपी वाले एक ही कार्यकर्ता नहीं है, उसकी साइड लेने राष्ट्रवादी. नहीं, ऐसा है ताई, हम लोग साथ में है तो वो ये अकेला है कि क्या है, लेकिन उनको भी बोलने दीजिए. सबका साथ विकास के साथ, ये मुद्दे पर हम लोग यहाँ धूप में चिल्ला के कोई फायदा होने वाला नहीं. और देखो, आप लोगों को बहुत कुछ कहना है, लेकिन मेरे पास थोड़ी समय की पाबंदी है. मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि महाभारत एक्सप्रेस की यात्रा लगातार जारी है. देश भर के हर लोकसभा क्षेत्र में हम लोग पहुंच रहे हैं. बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज.